ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 16 फरवरी को माघ मास की सप्तमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको काले तिल और एक बूंद शहद से अचूक उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 काले तिल के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप 7 काले तिल के दाने लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद भी आपको लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। देखिए, 1 लोटा जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप कटोरी में शहद लेकर आए हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, उन कटोरी में क्या करना है, जो आप 7 काले तिल के दाने लेकर गए हैं, उन काले तिल को उन शहद में गिराना है। 7 काले तिल के दाने आप गिराएंगे शहद वाले कटोरी में, तो आपको 7 बार ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन काले तिल और शहद को अच्छी तरीके से शिवलिंग पर लेपन करना है। कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको लेपन कर देना है पूरे शिवलिंग पर अच्छी तरीके से, काले तिल और शहद को। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास की सप्तमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, शुक्रवार के दिन, प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से इस दिन। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बीमारी है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद फिर भी बीमारी दूर नहीं हो पा रहे हैं, रोग कष्ट से आप परेशान हैं, तो इस उपाय को एक बार आपको करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। लेकिन हाँ, जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है ना। और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए हैं, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी रोग है, कष्ट है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए। और साथ ही कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। लेकिन हाँ, बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस प्रकार से आपको
बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी रोग कष्ट है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, उन बेलपत्र को वापस से उठाना है शिवलिंग पर से और लेकर आपको जाना है कहाँ? घर जाना है और घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं तो आपको खाना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं शुक्रवार की सप्तमी तिथि पर, यानी कि माघ मास की सप्तमी तिथि पर 16 फरवरी को सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी बीमारी होगी जीवन में, जो भी रोग होगी, जो भी कष्ट होगी, संकटें होगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस विशेष उपाय को करने से विशेष तिथि पर। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, कलेश रहते हैं घर में, तो इस उपाय को जरूर करना। अगर आपके जीवन में कार्य में रुकावटें आ रहे हैं तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। धन की बहुत कमी है तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। रुपयों पैसों की बहुत कमी है तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको क्या लेना है, 5 हरे मूंग के दाने। लेकिन हाँ, जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे वो खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं, 1 हरे मूंग के दाने आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। समझना मेरी बात को। दूसरी हरे मूंग के दाने आपको कहाँ पर समर्पित करना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरी हरे मूंग के दाने आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। और चौथे हरे मूंग के दाने माँ पार्वती जी के स्थान पर। देखिए, ये है माँ पार्वती जी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है। ये है गणेश जी का स्थान, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान और ये है कार्तिकेय जी के स्थान। आप सबको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। जहाँ जहाँ पर मैंने चिन्ह लगा रहा हूँ, आपको वहाँ पर समर्पित करना है। देखिए, 4 हरे मूंग के दाने समर्पित कर लिया। उसके बाद क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उन जल में से आपको थोड़ा थोड़ा करके चारों स्थान पर जल समर्पित कर देना है। जहाँ जहाँ पर आप 1 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके जल समर्पित कर देना है और बाकी जल को आपको बचाना है। देखिए, बाकी जल बचाने के बाद क्या करना है, जो आपके पास 1 हरे मूंग के दाने बचे हैं, मात्र 1 ठो, उन हरे मूंग को क्या करना है, उन जल में गिराना है। आई बात समझ में। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा शिवलिंग पर जो जल बचे हैं उन सभी जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर 2-3 मिनट आपको बैठनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्या है, कलेश से जुड़ी समस्या है, लड़ाई झगड़ा से जुड़ी समस्या है, धन से जुड़ी समस्या है, रुपयों पैसों से जुड़ी समस्या है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, या जो भी समस्याएं हैं, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है 2-3 मिनट बैठ करके। आई बात समझ में। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, करना ही करना है। सप्तमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, चाहे तो प्रदोष काल में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को आपको करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है, ले लिया, और इसी के साथ आपको लेना है 1 बेलपत्र। लेकिन हाँ, जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है सीधे शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। वहां जाने के बाद सबसे पहले उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, ये है बीच वाले पत्ती, आप सबको पता होगा
उन बीच वाले पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको ओम का निर्माण करना है बीच वाले पत्ती पर। यही कुछ इस तरीके से यही बीच वाले पत्ती पर आपको ओम का निर्माण करना है। समझना मेरी बात को। जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से उंगली में आपको शहद लगाना है, उसके बाद ओम का निर्माण करना है। और दो बाकी जो पत्ती बचे हैं उन पत्ती पर आपको क्या करना है, एक एक बिंदी का निर्माण कर देना है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ इस प्रकार से एक एक बिंदी का दोनों पत्ती पर आपको निर्माण करना है और बाकी शहद आपको थोड़ा सा और बचाना है। उसके बाद उन बेलपत्र को आपको उठाना है और लेकर आपको शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, जो भी समस्याएं हैं आपको कहनी है दूर करने के लिए, जो भी कार्य अटक रहा है बीच में, जो भी मनोकामना अटक गए हैं पूरी नहीं हुआ है, वो कहनी है महादेव से पूर्ण करने के लिए। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी रखना है जलाधारी को और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप थोड़ा सा शहद बचाए हैं उन शहद से आपको क्या करना है, 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भाई 7 बिंदी का निर्माण कहाँ पर करेंगे? देखिए शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से 7 बिंदी का निर्माण करना है। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है अधूरी रह गए हैं, महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह की सप्तमी तिथि पर शुक्रवार के दिन किसी भी समय, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए जो भी समस्या होगी दूर होगी, जो भी अधूरी मनोकामना होगी महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चूक मत जाना इस उपाय को करने से इस दिन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।